किसान परेशान। किसान की परेशानियाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी सांड चढ़ जा रहा है तो कोई बरसात नहीं हो रही, कभी उसे डाया नहीं मिल रही है यानी DAP, तो कभी यूरिया नहीं मिल रही। पर कुछ चीज़ों का समाधान वो खुद कर सकता है, जैसे कि खाद। आइए आपको हम हरी खाद के बारे में बताते हैं, जिसे कहते हैं ढैंचा। तो नमस्कार। वैसे तो मैं खेती बाड़ी के बारे में ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, लेकिन खेती करता हूँ तो जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसका ब्लॉग बना लेता हूँ। किसान हमेशा खाद के लिए परेशान रहता है, कभी DAP के लिए परेशान रहता है तो कभी यूरिया के लिए परेशान रहता है। बुआई के टाइम पर ये दोनों नहीं मिल पाती हैं, तो किसान को ये चाहिए कि जब उसकी खेत खाली रहता है, गेहूँ कट जाता है, तब उसी बीच में उसे खेत में हरी खाद बो देनी चाहिए। हरी खाद के लिए ढैंचा या सनई का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ ढैंचा आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैंने इसमें ढैंचा का प्रयोग किया है। इसके प्रयोग से हमें इसमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी, बहुत कम मात्रा में खाद डालनी पड़ेगी। ढैंचा किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है। खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, पानी को आराम से सोखता है और पानी रोकता भी है। खरपतवार नाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। खाद की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। DAP की कीमत कम से कम 1700-1800 रुपये होगी और 10 बिस्वा ढैंचा बोने में 1000-1200 रुपये का खर्चा आता है। तो किसान को चाहिए कि हरी खाद के लिए ढैंचा ज़रूर बोए। जब भी आपका खेत खाली हो, उसमें ढैंचा की फसल बो दें। लगभग 40 दिन के बाद इसके जुताई कर लें, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इसको बोने के बाद लगभग 10-12 दिन पर एक पानी दे देना चाहिए। उसके बाद फिर 8-10 दिन के बाद एक पानी दे देना चाहिए। तो फिर लगभग बरसात होने लगती है, 1-2 पानी बरसात से पा जाता है। बस उसी खेत में धान लगाने का जब समय आए तो ढैंचा को उसी में जुताई करवा दीजिए। बढ़िया आपकी हरी खाद तैयार, और खेत में खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं, ना किसी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ पड़ेगा। उससे जो फसल तैयार होगी वो भी पौष्टिक होगी। इसलिए हमेशा हरी खाद के लिए जब भी खेत खाली हो तो किसान भाइयों को ढैंचा का प्रयोग करना चाहिए।